गांव के किनारे एक पुरानी सी बड़ी हवेली खड़ी थी, जिसे सब लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली दूर से देखने पर जैसे वक्त के किसी ऐसे काफिले का हिस्सा लगती थी जो राग गया हो। ऊंचे खिड़कियों वाले कमरे, छतों पर काई जिमी हुई, आंगन के बीचों बीच एक पुराना सा नीम का दरख्त और उसके नीचे बिछे बान के पलंग, हर मंजर अपनी कहानी खुद सुनाता था। यही वो हवेली थी जहां लड़कियां ब्याह कर आती और एक नया सफर शुरू करती। मगर इस हवेली की एक अजब पहचान थी, ये कहानियों और किस्सों में बारिश में सोने वाला ससुराल कहलाता था। इस नाम के पीछे कई राज छुपे थे, जिन्हें जानने वाला हर शख्स हल्की सी मुस्कुराहट और लंबी सांस के साथ खामोश हो जाता। कहानी शुरू होती है आलिया से, जो हाल ही में ब्याह कर इसी हवेली में आई थी। वो शहरी माहौल की परवरिश याफ्ता, नर्म दिल और थोड़ी नाजुक तबीयत की लड़की थी। इसकी आंखों में ख्वाब और दिल में नए रिश्ते को लेकर कई सवाल थे। शादी के दिन सब कुछ खुशियों और हंगामों से भरा हुआ था, मगर हवेली में कदम रखते ही उसे लगा जैसे वक्त ठहर सा गया है। बड़े बड़े कमरों की खामोशी, दीवारों पर लटके पुराने फ्रेम और बरामदों से लटकते झाड़ फानूस, ये सब एक अनजानी संजीदगी पैदा कर रहे थे। पहली ही रात आलिया ने अपनी सास से पूछा, अम्मू, लोग इस हवेली को बारिश में सोने वाला ससुराल क्यों कहते हैं? सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, ये कहानी लंबी है। जब बारिश बरसती है ना, तो इस हवेली की फिजा ही बदल जाती है। पूरा गांव जानता है कि बारिश के मौसम में यहाँ का सुकून, यहाँ की खुशबू और यहाँ के रिश्तों का रंग कुछ और ही होता है। आलिया ने इस बात को एक मुअम्मा समझकर अपने दिल में रख लिया। मगर ज्यादा दिन गुजरे नहीं थे कि बरसात का मौसम आ गया। गांव के ऊपर घने बादल छा गए, हवा में ठंडक घुलने लगी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लपकने लगे। जैसे ही पहली बूंद छत पर गिरी, पुरानी छत के कोने कोने से पानी टपकने लगा। नीम के दरख्त की पत्तियों से बूंदें टपक कर आंगन में छोटे छोटे तालाब बनाने लगे। बच्चे हंसते खेलते बारिश में दौड़ने लगे, बुजुर्ग पुराने पलंगों पर बैठे पुरानी यादें दोहराने लगे और औरतें हंडिया चूल्हा संभालते साथ साथ बारिश की खुशबू को अपने दिल में समेटने लगी। ये वो लम्हा था जब आलिया ने पहली बार इस जुमले की हकीकत को महसूस किया, वाकई ये ससुराल बारिश में सोने वाला था। जैसे ही बारिश की बूंदें बरसती थीं, सब लोग अपनी अपनी मसरूफियात भूलकर एक जगह इकट्ठे हो जाते, हंसी खुशी में वक्त बैठ जाता और हवेली सुकून और मोहब्बत का गहवारा लगने लगती। आलिया की नंदें बारिश में पकौड़े तुलने लगती, बच्चे अनार के दरख्त के नीचे से गिरे हुए फूल समेटते और पानी में कश्तियां चलाते, देवर हल्की हल्की आवाज में गाना गुनगुनाते और ससुर पुराने किस्से सुनाने लगते। सारी हवेली जैसे बारिश के इंतजार में जिंदा रहती हो। आलिया ने हैरत से देखा कि शहरी जिंदगी के शोर और बेसब्री के बरक्स यहाँ लोग बारिश को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। एक दिन जब बारिश जोरों पर थी, आलिया छत के नीचे खड़ी बारिश देख रही थी। अचानक इसके शौहर अहमद इसके करीब आ गए। इनके हाथ में मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ छोटा सा दिया था। वो मुस्कुरा कर बोले, यहाँ की रवायत है, जब बारिश बरसती है तो हम दिया जलाकर दुआ करते हैं कि घर की खुशियां हमेशा यूं ही रोशन रहें। आलिया के दिल में अजीब सी गर्मी आकर, जैसे ये बारिश सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि दिलों को भी भिगो देती है। बारिश के दिनों में हवेली की रातें और भी निराली होती। कमरे की छत से हल्की हल्की बूंदें टपकत, कभी कहीं से मेंढक की आवाज आती, कभी जेंगोरोहे की। सब लोग पुराने लिहाफ ओढ़ कर कहानियां सुनते और थकन के साथ साथ सुकून की नींद सो जाते। आलिया को लगा कि वाकई ये वही जगह है जहां बारिश के साथ एक नया जहान जागता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी, बिजली कड़क रही थी, हवा जोरदार थी। आलिया डर के मारे जाग रही थी कि अचानक इसने देखा, हवेली के पुराने कमरे के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगे। दिल में खौफ तो आया, मगर तजस्सुस गालिब आ गया। वो दबे पांव चलती हुई अंदर गई। वहां एक पुरानी सी सुंदोकची रखी थी, जिस पर पानी टपक रहा था। उसने डरते डरते ढक्कन उठाया तो अंदर से पुराने खतूत और तस्वीरें निकल आए। ये खतूत अहमद के दादा के जमाने के थे,
जिनमें बार बार बारिश और सुकून का जिक्र था। लिखा था, ये हवेली जब बारिश में भीगती है तो हमें अपने गम भुलाने का सहारा देती है। यहाँ हर बूंद एक दुआ है और हर कमरा एक राज। जो भी यहाँ रहे वो बारिश के साथ जीना सीख लेता है। आलिया ने वो कागज अपने दिल से लगा लिया। अब उसे समझ आया कि इस हवेली को ये नाम क्यों मिला। यह सिर्फ दीवारों और कमरों की इमारत नहीं, बल्कि नस्लों के जज्बात और यादों का खजाना है। यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि मोहब्बत, सुकून और खानदान की पहचान है। वक्त गुजरता गया, आलिया भी इस रवायत का हिस्सा बन गई। अब जब बारिश बरसती तो वो खुद हंडिया पर पकौड़े तूलती, बच्चों के साथ बारिश में भीगती और नीम के दरख्त के नीचे बैठकर शौहर के साथ दुआएं मांगती। इसे लगा जैसे इसका अपना वजूद भी इस हवेली की छत से टपकने वाली बूंदों का हिस्सा बन गया हो। साल के बाद जब पहली बरसी पर वही बारिश बरसी, आलिया ने हंसकर कहा, वाकई ये बारिश में सोने वाला ससुराल है। यहाँ सिर्फ लोग नहीं, बल्कि यादें भी सोती हैं और जागती हैं।